नमस्कार, मैं रोहित शर्मा पब्लिक मीडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे निगम पार्षद के पास जिसने अपना कार्यकाल से सभी लोगों का दिल जीता है। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह निगम पार्षद वार्ड नंबर 250। सर सबसे पहले तो पब्लिक मीडिया पे आपका स्वागत है और तमाम सवाल आते हैं आपके लिए। कई लोग आपकी तारीफ करते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी चल रही है इस समय। आपने क्षेत्र में इस समय सभापुर में बहुत अच्छा कार्य किया है, खास तौर पे नालियों की सफाई के लिए बहुत ज्यादा जो जल भराव हो जाता है बारिश के समय, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन की और अभी जो सावन मास का महीना चल रहा है, भगवान भोले जी का सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखो, ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे अभी पानी की निकासी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो बहुत लंबी लंबी डींगे मारे थे, बहुत आज भी कहते रहते हैं कि हम पूरे दिल्ली को पेरिस बना देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से सोनिया विहार में अभी हालत ये है कि एक फ्लड का नाला है। फ्लड का नाला मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका। उनके फ्लड के एजेई एक्शन कई बार बात करने के बाद भी वो अभी तक नाला साफ नहीं हुआ। लास्ट में थक करके मैं दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और माननीय एलजी साहब को मैं लेटर अभी लिखा हूँ जल्दी में। देखो, है क्या कि मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है। हमारे यहाँ समस्या क्या हो रही है कि जितनी गलियों का पानी है, सारी नालियों का पानी फ्लड के नाले में जाता है। नाले का पानी निकल करके बाहर निकलता है। अब नालियों का पानी जो जाता है फ्लड के नाले तक तो पहुंच ही नहीं पाता वहां से, बल्कि बरसात के समय में बैक मारता है, अंदर गलियों में भरता है। तो ये परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मान रहे हैं। जितना हो सक रहा है अपने कर्मचारियों को लेकर के पर डे खड़े होकर के किसी न किसी क्षेत्र में काम करते रहते हैं। ब्रजेश सिंह जी, एक सवाल ना सबके जहन में ये रहता है कि वार्ड नंबर 250 सभापुर में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, काम की शैली को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें अब आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काम में रुकावट डालने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत कोशिश की जाती है। खास तौर पे आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े करे लेकिन काम नहीं किया। उससे क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं, सोनिया विहार की जनता जो खास तौर पर सभापुर की जो जनता है वो नाराज है। उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कार्यशैली के लिए वादे तो बहुत करे लेकिन काम कोई नहीं करा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पे ही निगम पार्षद विधायक है जी, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा विधानसभा में भी नगर निगम में भी भेदभाव किया जा रहा है। उनको फंड नहीं दिया जाता। अधिकारियों के द्वारा नीचे के कर्मचारियों को कहीं न कहीं उनको टाइट करके रखते हैं, टार्चर करके रखते हैं कि यहाँ पे काम ना हो ताकि लोग नाराज हों। लेकिन हम लोग भी हार मानने वाले नहीं हैं। हम लोग भी जितना हो सकता है हर कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के क्षेत्रों का मुआयना करते हैं और काम। देखो, सरकार किसी का भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जी बिल्कुल। वो दिक्कतें तो आती हैं अगर सरकार अपनी रहती है और सरकार किसी का भी रहे। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जनता ने जो जनार्दन होती है, जनता जनार्दन, उसने आपको जिताकर आगे भेजा है कि आप हमारी समस्या का समाधान करें। जो नाली है, कूड़े हैं, लाइट है, इनको लेकर आपका प्रेशर हमेशा अधिकारियों पर रहता है। मतलब आप अधिकारियों को टाइट करते हैं कि भाई क्षेत्र के अंदर इस तरीके से ध्यान दीजिए जैसे आपका घर और आपका परिवार है। देखो, आम आदमी पार्टी के जो नेता है ना वो कार्यालय में बैठ करके अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, कार्यकर्ता है, वो सड़क पे खड़े होकर के, नाली पे खड़ा होकर के, फर्क इतने है कि वो उनकी सत्ता है, उनका सब कुछ है। हमारे पास क्या है, हम लोग विपक्ष में होने के नाते भेदभाव करते हैं और भेदभाव की वजह से हमें सड़क पे होकर के खड़े होकर के काम कराना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग थकने वाले व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल से लड़ भी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का अब ये कार्ड की हांडी बार बार अब नहीं चढ़ेगी। अब आने वाले समय में जागृत हो गए, लोग जान गए झूठ की सरकार थी जिसपे कहीं ना कहीं बड़े विवाद हुए। मैं ये चिट्ठी दिखा रहा हूँ, ये 1.5 महीने हो गए। बरसात से पहले ही उनके ही दिल्ली सरकार की एजेंसी है फ्लड बाढ़ नियंत्रण विभाग, उनके
एक्शन को मैं लेटर लिखा हूँ जी। कि नाला साफ करा दो, जी। हमारे एरिया का पानी टोटल आपके नाले में से होकर के ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी लेकिन हो रही है। बैक मार रहा जी। जी बिल्कुल। पानी न चले समझ में आता है, लेकिन उल्टे जी। जो सड़क का पानी उतर करके कॉलोनी में आ रहा है, वो गलियों में लग रहा है। अब इस लेटर के बाद मजबूरी में मैंने फिर एलजी साहब का लेटर लाए हो, एलजी साहब को फिर दोबारा मैं लेटर लिख करके आग्रह किया हूं कि एलजी साहब, ये दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनको जगाएं, कृपया हमारी मदद करें। हमारे क्षेत्र की जनता, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जिनके जूते पानी में डूब जाते हैं, जो अपने पैंट को और सलवार को उठा करके बेचारे चलने पे मजबूर है पानी के अंदर। मैं उनको पूरा वो दिखाया हूं कि इतनी बार वीडियो बना करके मैं डाला हूं, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है केजरीवाल जी के अंदर। वो उनकी सरकार बैठ करके ऑफिस में सिर्फ सोशल मीडिया में एक शगुफा छोड़ देती है। अगर कुछ होता है तो उसकी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, अच्छा होता है तो उसके हम हकदार हैं। अभी 9वीं और 10वीं 11वीं क्लास में इतने बच्चे फेल हुए हैं। 10 साल से उनकी दिल्ली में सरकार है, आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। जी, ये सवाल तो बहुत पहले से चला आ रहा है। स्कूल को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, डीटीसी बस में किराए को लेकर कई सवाल उठे हैं। ये फ्री की सरकार कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जनता को दबोचने का भी काम कर रही है? जनता फंस चुकी है, पछता रही है जनता इंतजार कर रही है कि जैसे ही लोकसभा में उनको यहाँ पे आईना दिखाया है, वैसे विधानसभा में भी जनता इंतजार कर रही है। विधानसभा के चुनाव कल करा लो, आम आदमी पार्टी की यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी। ये पक्का है लगभग कि विधानसभा से एक बार फिर से जो है भाजपा का झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जी तो बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर रोड को बनवाया जा रहा है, टेंडर पास हो चुका है, उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है, यहाँ भी पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल सबके मन में ये है कि ब्रजेश सिंह जो निगम पार्षद है, वो अपनी लड़ाई जिस तरह से लड़ रहे हैं जनता के लिए, तो जनता जनार्दन आपकी सपोर्ट में पूरी तरीके से समर्थन कर रही है आपको। आने वाले समय में आप अपना चेहरा किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र के अंदर? देखो, जनता ने इतना स्नेह दिया है लोकसभा चुनाव में, पूरी लोकसभा में सभापुर वार्ड नंबर 1 पे आया है। चुनाव में बहुत अच्छी बात है, नंबर 1 पे आया है। और 1.5 साल अभी हुए हैं, 1.5 साल के अंदर हम बेशक विपक्ष में हैं, 4.5-5 करोड़ का काम हम यहाँ पे अपने सभापुर वार्ड में शुरू करा चुके हैं। गलियों का, बाकी सफाई का है, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी का बैठने के लिए नहीं लोगों के पास जगह थी, उसके लिए मैं वो बिल्डिंग वो बनवा रहा हूँ, वो भी काम चल रहा है। हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी है जो यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर के नाम से, वो बना तो था जच्चा बच्चा के केंद्र के नाम से, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो पाया था। सिर्फ डॉक्टर उसमें बैठते हैं, दवाई देते हैं, और बाकी का डिलीवरी का काम उसमें अभी नहीं चालू हो पाया है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे काम हैं, धीरे धीरे मैं अब उसको देख रहा हूँ, उसका प्लेटफॉर्म बना करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि बेशक हम विपक्ष में हैं और राक्षस प्रवृत्ति की आम आदमी पार्टी की सरकार है जो भेदभाव करती है, जबकि उनको भी वोट मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जनता के साथ वो भेदभाव कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से हम उनकी आंच नहीं आने देंगे। सरकार से लड़ करके हर हालत में जनता की सेवा के लिए हम सदैव हम लोग तैयार हैं, तत्पर हैं, लड़ते रहेंगे और उनके हित की लड़ाई जारी रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रजेश सिंह जी निगम पार्षद क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ ठीक है। आप जब देखते हैं कि आधी रात को अगर आपसे कोई मदद मांगता है, तब आपका क्या डिसीजन रहता है, तब आपकी क्या सोच बदलती है? क्योंकि जनता जनार्दन है, आधी रात को भी कोई समस्या आ जाती है, तब आपके निर्णय कैसे होते हैं? आधी रात को उसकी किस तरह से मदद की जाती है, कोई अगर समस्या आपके पास लेके आता है? भाई ज्यादातर फोन, अधिकांश फोन, बहुत से लोग क्या है कि दिन में नहीं फोन कर पाते हैं तो रात में ही कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे ही मामले होते हैं। हम तो 25-30 साल के कार्यकर्ता हैं भाई, झेले हुए हैं, हमारी आदत पड़ी हुई है। कोई 12-1 बजे रात को भी फोन करता है तो फोन अटेंड करते हैं। ज्यादातर रात में मामले पुलिस से संबंधित होता है, झगड़े लड़ाई ऐसे संबंधित होता। बहुत से लोग कहते भी हैं कि सर यहाँ पे ये है, कूड़ा है, थोड़ा उठवाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे भी हम लोगों को फेस करना पड़ता है। पब्लिक है, किसी को दिन में नहीं फुर्सत मिलती है या बिजी रहते हैं, रात में आते हैं घर पे,
तो फिर भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, वो अपने ही परिवार के लोग हैं, सहजता से हम लोग अटेंड क्षेत्र करते में एक हैं। परिवार है, उसको भी लेके हाँ, चलना बिल्कुल, पड़ता है, जैसे बिल्कुल। अपना एक घर का परिवार है, ऐसे बिल्कुल, क्षेत्र है, क्योंकि बिल्कुल, क्षेत्र बिल्कुल। की जनता ने आपको जनार्दन बनाया और जनता जनार्दन होती है और बनाती है आगे आपको निगम पार्षद, बिल्कुल। विधायक, कोई भी चुनाव हो। ये थे हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी, निगम पार्षद और वार्ड नंबर 250 सभापुर से, और पब्लिक मीडिया से मैं रोहित शर्मा।